हम गैरतमंद मर्द होकर हमारी बीवी गैर मर्द से बात करे, हमारी बीवी गैर मर्द के साथ में ऑफिस जाए, बैंक जाए, कसम खुदा की उस मर्द के लिए शर्म की बात है, शर्म में डूब जाने की बात है। औरत घर के लिए है, औरत घर में अच्छी लगती है, औरत बाजार में अच्छी नहीं लगती। ये सूद है, लोन का पैसा सूदी कारोबार है। ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, इससे बचो। लोन का पैसा लेकर कारोबार करोगे तरक्की कभी नहीं होगी, तरक्की कभी नहीं होगी। बिजनेस करोगे बिजनेस डूब जाएगा, कारोबार करोगे कारोबार डूब जाएगा, घर में पैसा लगाओगे घर गिर जाएगा। पैसा, लोन का पैसा, सूद का पैसा लेकर बच्चे को खिलाओगे, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा, ये बच्चा तुम्हारा नाफरमान होगा। कसम खुदा कि ये बच्चा तुम्हारा फर्माबरदार हो नहीं सकता है, इसलिए कि उसके जिस्म में हराम का खून पल रहा, फर्माबरदार कहाँ से होगा। इसलिए सूद से पहली मौका है, अब भी मौका है अल्हम्दुलिल्लाह कि सिद्क दिल से तौबा कीजिए कि ना ग्रुप लोन में जुड़ेंगे, ना अपनी बीवी को, ना अपनी बेटियों को, ना अपनी बहनों को ग्रुप लोन में जुड़वाएंगे। हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, मेरी माँ बहनों इस बला से बचो, इस अजाब से बचो। आपको पता नहीं है सूद का कितना बड़ा अजाब है। ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के बड़े बड़े गुनाह 70 हैं। कितने गुनाह है बड़ा बड़ा? अरे जोर से बोलो भाई। 70 गुनाह है, बड़ा बड़ा गुनाह 70 है सूद के। और उसमें सबसे छोटा गुनाह सूद खाने वाले का, सबसे छोटा गुनाह ये है कि सूद खाने वाला अपनी माँ से ज़िना करता है। सूद खाना अपनी माँ से ज़िना करने के बराबर है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान हो, मुसलमान बनकर रहो। मुसलमान सूद नहीं खाता है, मुसलमान रिश्वत नहीं खाता है, मुसलमान हराम नहीं खाता है, मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान हलाल कमाएगा, हलाल खाएगा, बीवी को भी खिलाएगा, बच्चे को भी खिलाएगा। और कुर्बान जाओ, हलाल में जो मज़ा है वो हराम में नहीं है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तौबा करेंगे इंशाअल्लाह? एक सूद खाता था, सीढ़ी पे चढ़ा, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, 2 मंजिला मकान पे चढ़ रहा था, सूद खाता था। इसका नामे था सूदखोर, सूदी कारोबार चलाता था, हट्ठा कट्ठा एकदम पहलवान आदमी था, लहीम शहीम आदमी था। 2 मंजिला छत पर चढ़ रहा था और 2 4 5 जीने पर चढ़ा होगा, पैर फिसल गया, पैर फिसला तो गिर गया, मोटा जिस्म था, गिर गया तो लोग दौड़े, उठा के बिठाया, बैठ ना सका, लेट गया। लोगों ने पानी चेहरे पे छींटे मारी, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। लोग पानी पिलाया, देखे सांसें अटक गई है, नब्ज देखी गई, पता ये चला ये तो मर चुका है। क्या हो गया? अरे भाई जोर से बोलो। ये मर गया, बोला डेथ, मौत हो गई। तो घर वाले बड़े परेशान हो गए, भाई थोड़ी सी चोट लगी, अभी तो जिंदा थे, तुरंत मर गया। भाई मौत तो मौत है, मरने वाला मर गया। और सोनो रिश्तेदार लोग जमा हुए, कब्र बनाई गई, कफन लाया गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़ी गई, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। 3-4 दिन के बाद उसका बेटा ख्वाब देखा, सपना, ख्वाब जाने ना, ख्वाब देखा। बेटा पूछता है बाप से कि अब्बा कब्र में कैसी बनी, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल और जवाब कैसा रहा, कब्र का मंजर बताइए। तो बाप ने कहा कि बेटा मत पूछो, हमसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे हमको डायरेक्ट जहन्नुम में घुसा दिया, ले जा। बोला झमेले खत्म, कोई सवाल नहीं,
कोई जवाब नहीं बेटा, डायरेक्ट हमको वो सेंट्रल जेल पहुंचा दिया। बेटा आग में जल रहे हैं, बेटा मेरी हालत ठीक नहीं है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, सूद खाने वाला था, सूदखोर था, सूदी कारोबार चलाने वाला था। इसलिए खुदा के वास्ते इस गुनाह से बचो, अपने बच्चों को बचाओ, अपने घर को बचाओ, अपने बिजनेस को बचाओ, अपने माल को बचाओ। 1 रुपये कमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अल्लाह भी खुश होगा, दुनिया भी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाल्लाह कमाएंगे। अरे बोलो भाई, इंशाल्लाह कमाएंगे। हाँ, अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाओ, हलाल खिलाओ। इंशाल्लाह ये बच्चा देखो, आप बूढ़ा हो जाओगे ना, आपने उसको हलाल खिलाया है, हलाल खिलाया है, आप बूढ़े हो जाएंगे ना, ये बेटा आपका फर्माबरदार रहेगा, कभी ऊंची आवाज़ में आपसे बात नहीं करेगा, आपकी खिदमत करेगा, आपका सेवा करेगा, आपका हुक्म बजा लाएगा। अगर आपने इसे हराम खिलाकर परवरिश इसकी की है, कुर्बान जाइए, ये बच्चा आपकी बातों को नहीं मानेगा, ये आपकी बातों को नहीं समझेगा, ये आपकी खिदमत नहीं करेगा, ये आपका सेवा नहीं करेगा। मौजूद सामने किराम, एक पैगाम था जो हमारे क्या कहते हैं कि ज़हन में एक बात आई जो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। ये अभी बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई, दस्तार जिसको कहते हैं। हाँ, अच्छा, अपनारा शिक्षित लोग एखाने बोशे आছেন अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने कभी देखा कोई किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बनकर आया हो, मास्टर बनकर आया हो, उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? अरे बोलो भाई, क्या है भाई? डॉक्टर है, उसके सर पे तो 5-5 पगड़ी बांधना चाहिए। लंदन से पढ़कर आया है वो। आइए वकील साहब, ये वकील साहब एमए किया है, एमए किया है, इसके भी सर पे 2-2 पगड़ी होनी चाहिए थी। आखिर काहे नहीं है? ये हाफिज़ कुरान मदरसे में 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 4 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा, 1 साल पढ़ा, हाफिज़ कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हज़ारों लोगों को बुलाया गया और मौक़र आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। अरे कोई तो वजह होगी ना भाई। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर में सुना दूँ। जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, जलसाए दस्तार बंदी क्या अज़ीम शान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। और एक शेर, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में, इनके माँ और बाप के सर हश्र के मैदान में ताज रखा जाएगा, सरकार का फरमान है, बज़्म में दूल्हा बनाए हाफिज़ कुरान है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा हाफिज़ कुरान बन गया, सर पे पगड़ी बांधी गई। तो सुनो सुनो, इसकी वजह यह है, अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के लारेब किताब तू बता दे इसकी वजह क्या है। डॉक्टर के सर पे पगड़ी नहीं है, वकील के सर पे पगड़ी नहीं, इंजीनियर के सर पे पगड़ी नहीं, मास्टर के सर पे पगड़ी नहीं। ओ हो हाफिज़ कुरान के सर पे पगड़ी। तो कुरान कहता है, ए दुनिया वालों सुनो, दुनिया वालों सुनो,
ओ दुनिया वाले सुनो, माथे के आंखों से देखो। और सुनो सुनो दुनिया वालों, कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें अपने सीने में उतार लेता है, अल्लाह फिर उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। ये कुरान इज्जत दे रहा है, ये कुरान का इज्जत है। कुरान का जो इज्जत करेगा अल्लाह उसको यहाँ भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान अल्लाहु अकबर कबीरा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरा अल्लाह कहता है मैंने ही नाजिल किया है इस कुरान को और इसकी हिफाजत मैं ही करूँगा, इसकी हिफाजत मैं करूँगा। 1450 साल का अरसा गुजर गया। मुसलमानों मुझे बताओ, ये कुरान का एक मोजज़ा है कि आज तक एक नुक्ता इधर से उधर नहीं हुआ है। ये कुरान का मोजज़ा नहीं तो क्या है? हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। और कुर्बान जाओ, हदीसों के अंदर में आता है कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो सबसे ज़्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? अरे जब कोई कुरान पढ़ता है, आप पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें, घर में पढ़ें, दुकान में पढ़ें, कहीं भी कुरान पढ़ें, आप कहीं भी कुरान पढ़ें, सबसे ज़्यादा गौर से कान लगाकर कौन सुनता है? हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान की तिलावत करता है तो अल्लाह कान लगाकर सुनता है। कितना खुशनसीब होगा वो शख्स जो कुरान पढ़े, अल्लाह उस कुरान को सुने। अये है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। मुसलमानों, हम दुनिया की लालच में आ गए, दुनिया कमाने के चक्कर में पड़ गए। 12 घंटे दुकान में बैठने का टाइम है, दुनिया कमाने के लिए 12 घंटे मौजूद है। बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल पे हाथ फेरने का टाइम है। अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान की तिलावत करने का टाइम नहीं। ये अफसोस का मकाम। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो, खामोश हो जाओ ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतें बरसाई जाए। कुरान तर्जमे के साथ मुसलमानों पढ़ो, देखो मेरे कुरान में क्या नहीं है, मेरे कुरान में क्या नहीं है। आज से 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था, 500 साल पहले साइंस का वजूद नहीं था। मुसलमानों सुनो, ये साइंसदां कैसे बने, चांद पर कैसे गया? कुरान को पढ़ा, कुरान को रिसर्च किया, कुरान के स्टडी किया, वो लोग कुरान को पढ़कर चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, नौजवानों, कुरान से जुड़ो, कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान पढ़ो। अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह का क्या फरमान है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। देखो फिर मेरा अल्लाह यहां भी इनाम देगा, वहां भी इनाम देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान से जुड़ो। अच्छा आगे बताइएगा, यह हाफिज़ कुरान, अभी तो एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज़ कुरान कितने आदमी को लेकर जाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 लोगों की सिफारिश करके अल्लाह के हुक्म से अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ, हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे अल्लाह ताज सजाएगा और माँ बाप को वो इनाम मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाओ, अपने बच्चे को हदीस का आलिम बनाओ। इंशाअल्लाह फिर देखना, यहाँ भी बहार है, वहाँ भी बहार है, दुनिया में भी मज़े हैं, आखिरत में भी मज़े। हमने कुरान को समझा नहीं,
कसम खुदा की, जो लोग समझे हैं उनकी ज़िंदगी कुरान ने बदल दी, अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। इस मदरसे के अंदर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसे अल्लाह के रसूल के घर है, ये अल्लाह का रसूल का घर है, अल्लाह का घर है। अपना घर 2 मंजिला हम बना ले रहे हैं अकेले, 20 लाख 50 लाख रुपए लगाकर अपना घर बना लिए। ये मदरसा कौन बनाएगा? अरे भाई कौन बनाएगा? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कौन बनाएगा? हम ही लोग बनाएंगे ना। हाँ, सेक्रेटरी साहब बनाएगा। सही बोला है ये बच्चा कि सेक्रेटरी साहब बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रेटरी साहब बनावे, खजांची साहब बनावे, और कोई नहीं बनाएगा। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये दौलत आनी जानी है, ये दौलत ना किसी के पास रही है, ना किसी के पास रहेगी, ना किसी के साथ गई है, ना किसी के साथ जाएगी। और कुर्बान जाओ, ये दुनिया एक बाज़ार है, एक दिन ये बाज़ार बंद हो जाएगा। इसलिए जो ख़रीदना खरीद लो, जो ख़रीदना है ख़रीद लो, फिर मौका नहीं मिलेगा। ख़रीदने का मौका ये मतलब ये है कि जितनी नेकी करनी है कर लो, फिर मौका मिले या ना मिले, फिर वक्त मिले या ना मिले, फिर टाइम मिले या ना मिले। इसलिए मुसलमानों, हो मदरसा बनाओ, मस्जिद बनाओ। अजय ये सदक़े जारिया है। सदक़े जारिया कई काम हैं, मदरसे बना दिए, मस्जिद बना दिए। जब तक मदरसा मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगा, आप बना कर मर गए, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और कुर्बान जाओ, कहीं पर कुआं खुदवा दिए, चश्मा लगवा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कुरान पाक मस्जिद में रख दिए, लोग तिलावत करेंगे, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मुसलमानों, इस दुनिया में रह के ये अमल कर लो, जन्नत में अपना घर बना लो। कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उठाओ भाई हाथ उठाओ इंशाल्लाह। पीछे वाले भी उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत में घर बनाना, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में घर बनाना है, जन्नत में दाखिल होना है। माशाअल्लाह, ये एक बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ है आपके नज़रों के सामने। अब मैं दुआ कर